गांव के एक टूटे फूटे कच्चे घर में दो बूढ़े लोग रहते थे, रामू और उसकी पत्नी बुधिया। बुढ़ापा, गरीबी और उम्मीद हर दिन कम होती जा रही थी। घर के बाहर सूखी हवा चलती रहती, मानो समय भी रुक गया हो। सुबह सुबह रामू अपने टूटे दरवाजे से बाहर निकलता है। धीरे धीरे चलता है, जैसे हर कदम उस पर भारी है। हे भगवान, कल साहूकार फिर आएगा। अगर कर्ज न दे पाया तो वो हमारी जमीन ले लेगा। रामू, तुम अकेले परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अभी हार मत मानो। कैसे संभालूं बुधिया? घर में खाने को दाना नहीं, जमीन पड़ी सूखी है, कर्ज चढ़ता ही जा रहा है। दोनों बूढ़ों की बातें सुनकर जैसे हवा भी भारी हो गई। झोंका आया और रामू का दिल और टूट गया। और तभी दूर से एक घोड़े की घंटी सुनाई दी। साहूकार आ रहा था। रामू, ओ रामू, बाहर निकल, आज आखिरी दिन है। कर्ज चुकाया कि नहीं? मैंने पूरी कोशिश की साहूकार। फसल इस बार फिर खराब हो गई। थोड़ा समय दे दे भगवान के लिए। समय खत्म। कल से तेरी जमीन मेरी, और अगर विरोध किया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। साहूकार, दया कर दो, हम बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे? मुझे दया नहीं, पैसा चाहिए। कल फिर आऊंगा। रात अंधेरी थी, आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज। दो बूढ़ों की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और टूटे सपने। बुधिया, अगर जमीन चली गई तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? रामू, जब तक हम दोनों साथ हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। सुबह की हवा ने जैसे रामू को एक नई हिम्मत दी। वो धीरे धीरे खेत की ओर चला। जब रामू खेत पहुंचा, उसने देखा रात में हल्की बारिश हुई थी। सूखे खेत ने पहली बार सांस ली थी। बुधिया, बारिश हो गई, फसल बच सकती है। सच रामू, भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों बूढ़े थके हुए शरीर के बावजूद पूरा दिन खेत में मेहनत करते रहे। साहूकार दूसरे दिन फिर औबा है। कर्ज तैयार है? नहीं, लेकिन इस बार मैं हारने वाला नहीं। फसल बचेगी और मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा। देखते हैं। दो महीने बाद भगवान ने दुआ सुन ली। फसल लहराती खड़ी थी। बुधिया, हम जीत गए। रामू ने कर्ज चुकाया। साहूकार चुपचाप लौट गया और दो बूढ़ों की जिंदगी में उम्मीद लौट आई। जिसके दिल में हिम्मत होती है, भगवान उसी के साथ होता है।